गांव की ओर कदम बढ़ाया, जहां उसने एक व्यक्ति से मदद मांगी। उस व्यक्ति ने उसे न केवल अपने घर आमंत्रित किया, बल्कि संजीदगी से उसकी सहायता भी की। इस आत्मीयता ने राजकुमार के दिल में एक नई आशा जगाई। भजनलाल ने राजकुमार से अपनी जमीन को समतल करने के लिए मदद मांगी, और इस सरल अनुरोध ने दोनों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर दिया। एक दूसरे के प्रति यह सहयोग जीवन की राह में एक नई दिशा देने वाला बन गया। जब राजकुमार ने काम करते समय एक हांडी में अशर्फियों को देखा, तो उसकी ईमानदारी ने उसे अपना रास्ता दिखाया। उसने उन धन को नहीं लिया, क्योंकि उसकी आत्मा ने सच्चाई की राह का चुनाव किया। इस क्षण ने उसकी नैतिकता को और भी मजबूत किया। राजकुमार ने भजनलाल के खेतों की देखभाल करते हुए अपने जीवन की यात्रा का आनंद लिया। धन की कमी का सामना न करते हुए उसने कई कार्य किए जो उसकी प्रतिबद्धता और मेहनत का प्रतीक बने। यह वैभव उसके मन में संतोष लाता गया। भजनलाल ने राजकुमार को अशर्फियों की एक छैली भेंट की, जिसने उसे अपने सफर में एक नई गति दी। इस दान के माध्यम से वह एक उच्च नस्ल का घोड़ा खरीदने में सफल हुआ, जो उसकी मेहनत और समर्पण का फल था। यात्रा के दौरान राजकुमार ने गरीबों की समस्याओं को गहराई से महसूस किया। उसके दिल में यह संकल्प बुनता गया कि वह इन समस्याओं का समाधान करने के लिए महाराज से बातचीत करेगा। यह विचार ही उसकी आत्मा की गहराई को प्रदर्शित करता है। राजकुमार ने गरीबों की मदद करने के लिए कोतवाल को धन दिया, ताकि वह एक बूढ़ी महिला को छुड़ा सके। यह कार्य उसकी दयालुता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। इस दान ने उसके दिल में संतोष का सागर बहा दिया। राजकुमार ने देखा कि राज्य के कई लोग रोजगार की कमी से परेशान हैं। इसके समाधान के लिए उसने नए रोजगार के अवसर बनाने की आवश्यकता को महसूस किया और इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। यह समझदारी उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। शिक्षा की कमी पर ध्यान देते हुए राजकुमार ने गुरुकुलों की स्थापना का सुझाव दिया। यह कदम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक था और उसने इस पर जोर दिया कि शिक्षा ही एक सशक्त समाज का आधार हो सकती है। महाराज ने राजकुमार की बातों को ध्यान से सुनकर राज्य में गुरुकुल और पाठशालाओं की स्थापना का आदेश दिया। यह निर्णय शिक्षा के प्रचार का एक नया अध्याय खोला, जिसमें ज्ञान की रोशनी हर घर में पहुंचाई गई। राज्य में बेईमानी की रोकथाम के लिए कड़े आदेश दिए गए, जिससे सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करने लगे। यह कदम केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं था, बल्कि समाज के विश्वास को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। राजकुमार के विवाह और राजगद्दी सौंपने से राजवंश में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस नई ऊर्जा ने राज्य की प्रगति की धारा को और तेज कर दिया, जिससे हर कोने में उम्मीद और विश्वास का आलम व्याप्त हो गया। सरजू का आलसी होना और दूसरों से पैसे मांगने की कोशिश ने उसके पिता को चिंता में डाल दिया, किंतु किस्ना ने उसे मेहनत का महत्व समझाया, यह बताते हुए कि जीवन में कुछ भी बिना परिश्रम के नहीं मिलता। किस्ना ने सरजू को उसके दोस्तों के साथ पैसे बर्बाद करने पर भी समझाया। उसने कहा कि मेहनत से कमाए गए पैसे का मूल्य समझना जरूरी है, ताकि सरजू जीवन की वास्तविकताओं का सामना कर सके। सरजू को अपने पिता की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह अब घर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएगा, जो उसकी सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।